तानाशाही ये नहीं होती है कल हमारे एक मित्र खड़े होकर हमारे प्रधानमंत्री के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं कि उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली, उन्होंने ये कर लिया। आपको उससे ये स्तर है आपके बोलने का। ये बहुत दुखद घटना है। हम लोग के जितने भी संसदीय जीवन मेरा हुआ है उसमें मैंने ऐसी घटना नहीं देखी जब पूरा विपक्ष राष्ट्रपति के भाषण सुनने नहीं आया। ये एक सरकार के विरोध में नहीं है। राष्ट्रपति जो एक संवैधानिक पद है, सो सबसे सर्वश्रेष्ठ पद है हम लोग के देश का, उसका अपमान है। और मुझे आश्चर्य इसलिए हो रहा है, हास्यास्पद इसलिए लग रहा है कि भाषण सुनने तो लोग नहीं आए, लेकिन यहाँ भाषण देने सब लोग उपस्थित हो गए। अपनी बात कहने के लिए सब लोग उपस्थित हो गए। आप लोग आके भाषण दे रहे हैं और यही बात मैं कहना चाहता हूँ। और यही बात जो मेरे किसान भाई उन सीमाओं पे बैठे हुए, दिल्ली की सीमाओं पे बैठे हैं, उनसे मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को आप जरूर पहचानिए जो आज सदन में खड़े होकर, कल मेरे कुछ सदस्य, माननीय सदस्य लोग जोर जोर से भाषण दे रहे थे कि क्या अन्याय हो रहा है, कितना कष्ट पहुंच रहा है किसानों को। किसानों के कष्ट में बारे में जानते तो जानते कि सरकार ने क्या क्या किया किसानों के लिए, कैसे किसानों की जो जिंदगी उसको खुशहाल आगे बढ़ाने का काम किया। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि इनको पहचानिए। ये लोग चाहते हैं, कुछ लोग बोल रहे थे, वो चाहते हैं कि पंजाब में उनकी सरकार आ जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि हरियाणा में फिर से वो लोग आ जाएं, इसलिए वो लोग यहां भाषण दे रहे हैं। आपके उनको कोई संवेदना नहीं है, कुछ नहीं चाहते। वो लोग इसलिए हैं कि उनकी सरकार है, सत्ता में आना चाहते। नहीं तो मैं चाहूंगा, हमारे वरिष्ठ नेता कई चले गए, गुलाम नबी चले गए, आदरणीय दिग्विजय जी हैं, जयराम रमेश जी हैं, मैं और लोगों से भी कहना चाहूंगा, मनोज जी नहीं हैं, उन लोग से कहना चाहूंगा कि आप लोग निर्णय लें अपनी पार्टियों का। जो आपके युवराज हैं उनके कहने पे चलेंगे तो पार्टी 415 से 40 से पहुंच आएगी, अगली बार 5 पे पहुंच जाएगी। इसलिए अपने जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी बात सुनिए। हमारे नेता ने लगातार किसानों के लिए काम किया है और दिखाया है उन्होंने काम करके। जितने भी, मैं कहना नहीं चाहता, हमारे आदरणीय मंत्री जी ने सारी बातें कह दी, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज आप देश के किसान से तो पूछेंगे। मैं बार बार सुन रहा हूं कि आप बिल्कुल बात ही नहीं सुन रहे, तानाशाह हो गए हैं, आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते, सरकार किसी की बात नहीं सुनना चाहता। तानाशाही ये होती है, तानाशाही ये होती है। आदरणीय जयराम रमेश जी, 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, हमारे पिताजी 19 महीने जेल में थे, और तानाशाही वो नहीं थी, जेल गए वो बात दूसरी है। 19 महीने हमसे कोई मिलने नहीं आया, एक आदमी डर के कोई मिलने नहीं आता था। ये तानाशाही होती है। तानाशाही ये होती है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय नरसिम्हा राव जी जब पद से हटे तो उनका घर कांग्रेस मुख्यालय से आधा किलोमीटर भी नहीं था, उनसे एक व्यक्ति नहीं मिलने जाता था। ये तानाशाही होती है। तानाशाही ये नहीं होती है कल हमारे एक मित्र खड़े होकर हमारे प्रधानमंत्री के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं कि उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली, उन्होंने ये कर लिया। आपको उससे ये स्तर है आपके बोलने का। बंगाल में क्या हो रहा है, आप कह रहे हैं कि हमारी मुख्यमंत्री चप्पल पहनती, चप्पल पहनने से कोई महात्मा गांधी हो जाएगा? महात्मा गांधी बनने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। और हमारे प्रधानमंत्री ने, आप मेरी समझ में नहीं आता कि व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री अगर कुछ कर रहे हैं, आप उनकी कार्यों को